नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। बुधवार को दुर्ग तहसीलदार ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने दुर्ग शहर के सैकड़ों लोगों को एक साथ बड़ी राहत दी। लेकिन ये राहत फौरी है, स्थायी। ये बात अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रही कि क्या ये तत्कालिक राहत है या स्थायी तौर पर मिल गई। दरअसल वक्फ बोर्ड रायपुर के सीईओ ने दुर्ग शहर की करीब 13 एकड़ जमीन पर अपना दावा किया और इसके लिए वक्फ बोर्ड ने 7 आवेदन दिए। प्रक्रिया के तहत मामला तहसीलदार के पास पहुंचा, जिन्होंने इस पर दावे आपत्तियां मंगवाई। 13 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया। वहां कई परिवार पीढ़ियों से काबिज हैं, कारोबार कर रहे हैं। जाहिर है इस दावे से वो सभी सख्ते में आ गए। शहरवासियों ने दावे के विरुद्ध 1711 आपत्तियां लगाई, जिसके बाद तहसीलदार ने गुरुवार को वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया। पर यहां कुछ सवाल हैं। क्या इसमें पूरी तरह से मामला खत्म हो गया? क्या यह स्थायी राहत है? आखिर इस मामले में आगे कानूनी पहलू क्या हैं? इन सब पर खुलकर बात करने की जरूरत है और हमारे साथ में इसके लिए दोनों तरफ से 2 लोग जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ एक तीसरा पक्ष जो इस पर अपनी बात रखेगा वो भी इसमें जुड़ चुका है। तौकीर रजा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस मंच के ऊपर रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मोहम्मद फिरोज खान साहब हैं, सदस्य हैं राज्य वक्फ बोर्ड के, जहां से ये पूरा मामला शुरू होता है। स्वागत है आपका भी। और इकबाल अहमद रिजवी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ जो इसके कानूनी पक्ष हैं, पहलू हैं, उसको भी बाखूबी जानते हैं, समझते हैं। आप सर से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले इस वक्त जो पूरा मामला बहुत सारे लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था, इस पर एक रिपोर्ट देखें ताकि समझ पाएं कितना गंभीर है। रायपुर वक्फ बोर्ड को दुर्ग तहसीलदार कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड ने दुर्ग शहर की करीब 13 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोका था, जिसे लेकर दुर्ग तहसीलदार ने 15 नवंबर को दावा आपत्तियां मंगाई थी। इसमें एक आवेदन की कुल 5 एकड़ जमीन पर आपत्ति आई थी। इस मामले में आवेदक वक्फ बोर्ड जहां गैर हाजिर रहा, तो वहीं 1711 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसी को आधार बनाकर तहसीलदार ने वक्फ बोर्ड के सारे दावों को खारिज कर दिया। हमने सिर्फ इतना किया था कि 3 मस्जिद, 3 कब्रिस्तान और 1 ईदगाह का रिकॉर्ड को हमने अपडेट करने का नामांतरण या एप्लीकेशन लगाया था। तहसीलदार को इतना ही करना था कि नीचे से रिपोर्ट आती और रीनंबरिंग हो जाती। इसके सिवा कुछ नहीं था। ना तो हमने किसी का हक मारने की कोशिश की, ना कोई ज़मीन मांगा, ना कोई ज़मीन बढ़ा रहे हैं और ना कुछ इसके अतिरिक्त कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने तहसील न्यायालय दुर्ग में, चूँकि दुर्ग पटवारी हल्का नंबर 24 में उनके लगभग 4 खसरे हैं, जिसमें लगभग 5 एकड़ की भूमि है, जिसका उन्होंने नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। रायपुर वक्फ बोर्ड ने दुर्ग शहर के अलग अलग स्थानों के लिए 7 आवेदन दिए थे। एक आवेदन पर खसरा नंबर 21/2, 21/3, 29/2, 146/4, 109 की जमीन पर अपना दावा किया था, जो नयापारा, पंचशील नगर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, मोतीपारा समेत दूसरे प्लॉट हैं। वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों को अपनी पंजी में दर्ज होने की बात कहते हुए आधिपत्य के लिए आवेदन लगाया था, जिस पर राजस्व कोर्ट दुर्ग ने 21 अक्टूबर को इश्तिहार जारी कर दावा आपत्ति के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की थी। 1711 लोगों की आपत्ति के आधार पर तहसीलदार कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। वक्फ अधिनियम 1995 और संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 51 के मुताबिक वक्फ संपत्ति का विक्रय, दान, अदला बदली, बंधक, अंतरकरण शुरू से ही शून्य माना जाता है। इसी आधार पर तहसीलदार कोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज किया है। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। चलिए, वक्फ के इस दावे के ऊपर दिन भर IBC 24 पर आपने दुर्ग से ही लोगों की प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन अब ये जो 3 पक्ष आप देख रहे हैं, ये पूरे मामले को बखूबी समझते हैं। आप सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट की शुरुआत 2 मिनट के भीतर हम करेंगे, बिना किसी और रोक टोक के, और इसके बाद आप सबसे खुलकर चर्चा होगी। बिना ब्रेक की डिबेट है, सीधे आप अपनी बात रख सकते हैं। चूंकि मामला वक्फ से शुरू हुआ है तो शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद फिरोज खान साहब हैं, सदस्य राज्य वक्फ बोर्ड के। फिरोज खान साहब, प्रतिक्रिया आप दें। जो मामला खारिज हुआ है, जो आवेदन आपका खारिज हुआ है, इस पर बहुत से लोगों को लगता है कि इस मामले में बिना सबूत के, साक्ष्य के, ठोस चीजों के दावा किया गया था। मैं सभी श्रोताओं को भी नमस्कार करता हूं। दुर्ग की जनता का दिल से आभार करता हूं, नमस्ते करता हूं। इस मामले को इतना ज़्यादा पैनिक बना दिया गया है
जबकि मामला है बहुत छोटा सा मामला है और निराधार वो ऐसा हो गया है जैसे कमुआ ले गया कान उसके पीछे भागो। आप बताइए मेरे को 3 मस्जिद और उसके बाद में 3 मस्जिदों का और 3 कब्रिस्तान और 1 ईदगाह का मामला है सिर्फ ये। जिस ईदगाह में हम हर वर्ष में 2 बार वहाँ पर नमाजें पढ़ते हैं, ना हमारा किसी के साथ विवाद है, न पड़ोसी के साथ, न अड़ोसी के साथ, सुरक्षित जगह है। वो कब्रिस्तान है जहाँ हमारे मुर्दे जो लोग गुजर जाते हैं उनको दफनाया जाता है। बाकायदा चौहद्दी है, ना उसमें किसी का इंटरफेयर है, ना किसी का दखल है, ना कुछ है। मस्जिद है जहाँ पर 5 वक्त की नमाजें हो रही, तीनों मस्जिदें जहाँ पर 24 घंटे मुसलमान लोग आते हैं, अपने धार्मिक कर्मकांड करते हैं। हमने उन 3 और 3, 6 और 1, 7 जगह इसको हम बंदोबस्त में, उसके लिए हमने राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का हमने आवेदन दिया। चलिए, आपकी बात के जो प्रमुख बिंदु हैं वो सबने सुन लिए। मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, आऊंगा आपके पास में भी आऊंगा, वापस लौटूंगा। फिरोज साहब, फिलहाल इस पर तौकी रजा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और विपक्ष की भी बात करेंगे। तौकी रजा साहब, आपको लगता है इस पर बेवजह तूल दिया, कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाने की, इसमें पैनिक फैलाने की कोशिश की, क्या वास्तविकता आप पाते हैं? नहीं, देखिए, पैनिक फैलाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन ये राजस्व की गलती है और राजस्व की गलती है तो इतनी बड़ी गलती कैसी हो गई? और ये छोटी मोटी गलती नहीं है। अगर आप एक छोटा सा किसी का खसरा किसी के नाम से चढ़ा देंगे या तो आपत्ति तो आएगा ही आएगा ना। हर आदमी की जमीन खसक जाती है। आपने तो पूरा ये तो वक्फ बोर्ड के साथ साथ जो शासन प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। इतने बारीक, इतने गंभीर मुद्दों को ऐसा मजाक बना के रखा है प्रशासन ने। ये अभी का नहीं है, ये हमेशा हुआ है। आप देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा बढ़ा चढ़ा के इन लोग खुद करते, प्रशासन हरकत करता है। कोई वहाँ के लोगों ने नहीं किया। उनको जिनकी ज़मीन थी वो तो आएंगे ना अपनी ज़मीन का दावा आपत्ति करने के लिए। आप सोचिए, अगर आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन को कोई बता देगा कि हमारी वक्फ की ज़मीन है, तो उसकी क्या स्थिति होगी? तो ये सबसे बड़ी गलती जो है शासन प्रशासन की है। आज जो कांग्रेस के जो मुखिया हैं माननीय बघेल जी, इनके कहने पर ये सारी उनका जिला है वो, और वहाँ पर अगर ऐसी गंभीर त्रुटि हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। सस्पेंड करना चाहिए था अगर इनकी गलतियाँ हैं तो कहीं ना कहीं इनका शय है और इस टाइप से हरकतें हुई जा रही हैं। अगर वक्त की संपत्ति थी और है, जो है नो डाउट, जो 3 कब्रिस्तान है, 3 मस्जिद है और 1 ईदगाह है, तो जब इसके अलावा दूसरी संपत्ति पे वो इतना बड़ा विज्ञापन देने की जरूरत क्या थी तहसीलदार को? क्यों कार्रवाई नहीं की गई आज तक उसके ऊपर? चलिए, ठीक है। 1711 लोग तो सिर्फ गलती प्रशासन की गलती बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और पैनिक फैलने के पीछे एक गलत विज्ञापन को इसकी वजह बता रहे हैं। यहां कानून के जानकार भी और सत्ता पक्ष से भी अपनी बात रख रहे हैं। इकबाल अहमद रिजवी साहब, आप पूरा मामला समझे होंगे, बताएं आप कौन इसमें आपको दोषी लगता है? क्या यह समस्या सुलझ गई है या अभी और उलझ गई है? देखिए, ये जो मुद्दा है वक्फ की ज़मीनों के बारे में, जो दुर्ग ज़िले में या दुर्ग शहर में अभी उसमें आया है, ज़रा लाइमलाइट में आया है, ये इसके पीछे या तो गलतफहमी है और या कम्युनिकेशन गैप है। कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तहसीलदार साहब ने सब लोगों से आवेदन मंगाया तो आवेदन में अपना पक्ष जो है वो सभी लोगों को जिनको नोटिस दिया गया था, एक तो जो नोटिस दिया गया क्या वो सही था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को दिया उसके पहले जांच करना चाहिए थी, ये वक्फ बोर्ड से पूछना चाहिए था कि जिनकी ये ज़मीनें हैं क्या वाकई में ये सब वक्फ है, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। क्योंकि जो रजिस्टर्ड है वही वक्फ है, जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। और किसी कारणवश अगर कुछ वक्फ की संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है तो उसके लिए तरीका है और एक नियम है जिसके तहत वक्फ की संपत्ति को रिकॉग्नाइज किया जाता है। वक्फ जो है वो अल्लाह के राह में दी गई ज़मीन है जो एक मुसलमान रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए देता है। किसी और की ज़मीन तो वो दे ही नहीं सकता।
एक मुसलमान अपनी स्वयं की ज़मीन दे सकता है। जैसे अभी विवाद ये भी चल रहा है कि नज़ूर की ज़मीन वक्फ हो सकती है कि नहीं, जबकि इसके ऊपर जी प्रदेश के माफ विधि कीजिएगा, विभाग का भी अनुमति आपको आ मैं गया। रोकना चाहूंगा। आपने जो अपनी बात रखी इस पर हम और आगे चर्चा करें, लेकिन एक बड़ा अपडेट है, दुर्ग से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। दुर्ग के राम मंदिर पर दावा किया था, जो दावे की जद में चीजें आ रही हैं वो बताए जा रहे हैं। मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई है। जो 1700 से ज्यादा आपत्तियां लगी हैं, ये उसमें एक आपत्ति है। सैकड़ों साल पुराने मंदिर पर भी वक्फ ने दावा किया, ये बात भी सामने आ रही। दुर्ग के राम मंदिर पर भी दावा किया था, ये बात इस समय दुर्ग से ही सामने आ रही। मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने इस पर भी आपत्ति लगाई है, और जो आपत्तियां इतनी संख्या में आई, इसके बाद तहसीलदार ने इसे खारिज किया है, जो दावा किया गया था वक्फ के द्वारा। अब इस पूरे मामले पर सीधे वक्फ की तरफ से जो फिरोज साहब जुड़े हमारे साथ। फिरोज साहब, ये गलतफहमी हुई कहां? एक तरफ आपत्तियों में कहा जा रहा है कि जिन पर आपने दावा किया उस पर भी कई अन्य लोग हैं, जैसे एक मंदिर का भी आपने पूरा प्रकरण सुना देखा, और वो लोग बहुत शांति से इस पर काम कर रहे हैं। सबने एक समाधान की तरफ इसका हल देखा, ना कि किसी और हंगामे की तरफ। इसमें गलतफहमी की शुरुआत कहां से हुई? वक्फ की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और अगर किसी ने जबरदस्ती क्रिएट की तो आपके मुताबिक कौन है वो? मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया जब आपने राम मंदिर का बात किया। तो मुझे तो आज तक पता नहीं है और ना मैंने सुना कि राम मंदिर पे वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है या उसके अभिलोकों को दुरुस्त करने के लिए किया। ये तो सरासर गलत बात है, सरासर गलत बात है। हमने कभी भी क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अप्रैल से मैं वक्फ बोर्ड में ये हुआ हूँ, जब से आज तक कोई भी मीटिंग में किसी में भी राम मंदिर के जमीन के बारे में कभी भी हमने कोई भी अभिलेख को दुरुस्त करने के लिए ना तहसीलदार को, ना आरआई को, ना पटवारी को, ना एसडीएम को दिया है। ये सरासर निराधार है। ये एक ठो स्टंट बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ में मेरे भाई बैठे हुए हैं बीजेपी के, उन्होंने भूपेश बघेल का नाम ले लिया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? फिरोज भाई, ऐसा है, एक बार सुनिए, ये किसके द्वारा किया जा रहा है भाई? कहीं ना, अगर ये शासन की गलती है तो शासन इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अगर मान लीजिए तहसीलदार की गलती है तो तहसीलदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये छोटी बात नहीं। आज जो वहां दुर्ग का पूरा माहौल और पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल जो खराब हो रहा है, ये किसी गलती है? ये एक बात बताएं तौकीर रजा साहब, एक बात बताइएगा, तौकीर रजा साहब एक साफ साफ बात बताइएगा। जिस जमीन के ऊपर दावा किया जाएगा, जिस रकबे के ऊपर दावा किया जाएगा, आपत्तियां भी उसी पर मंगवाई जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि दावा किसी और जमीन पर करें और आपत्तियां आप किसी और जमीन पर मंगवा लें, ताकि दो लोग आपस में भिड़ जाएं? क्या ऐसा हुआ? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तीन कब्रिस्तान और एक ईद। देखिए ना, मैं तौकीर साहब से पूछ रहा हूं, क्या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ तहसीलदार की गलती है, तो तहसीलदार ने आपत्तियां उसी जमीन पर मंगवाई होंगी जिस पर दावा आया होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो गलतियां दिख रही हैं साफ सुथरी बात है। जब वक्फ बोर्ड ने लिखा है, अभी देखो उन्होंने बोला कि टंकण की गलतियां थी, त्रुटि थी, तो त्रुटि कैसे हुई? अगर आपने भेजा है तो आपने जो खसरा नंबर भेजा तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये जांच का विषय है, और जांच का विषय है तो किसी भी हालत में कार्रवाई, अगर तहसीलदार ने गलत किया तहसीलदार पर कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये एक गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का जिला है, उसके बाद अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो माहौल किसने करा? फिरोज साहब, कहां गलती हुई? आप बताइए, कहां गलती हुई है? तहसीलदार की, प्रशासन की कोई गलती हुई? तौकीर रजा साहब, इसको राजनीतिक मोड़ मत दीजिए। फिरोज साहब, मुझे बोलने दिया जाए। राजनीतिक तौकीर रजा साहब को सुनेंगे क्या? आज आप बोल रहे हैं कि नहीं, राजनीतिक आप शुरू से बोल रहे हैं। किसको सुनेंगे? आप शुरू से बोल रहे हैं। आपने जबरदस्ती मुख्यमंत्री जी को क्यों राजनीतिक में शुरू से नाम लिया? आपने जो मैं बता रहा हूं सही बात कर रहा हूं। गलती किसकी है? क्या वक्फ बोर्ड की गलती है? अगर वक्फ बोर्ड की गलती नहीं है तो शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं गलती है ना, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? अरे आप बात सुनेंगे तब, व्हाट आर यू टेलिंग? बात को सुनेंगे, समझेंगे। आप क्या कह रहे हैं बताइए ना भाई, आप बताइए ना क्या कहना चाह रहे हैं भाई? अगर गलती है, इसमें इतनी बड़ी गलती है तो आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या कार्रवाई करी वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर?
अगर भाई आज पूरा दुर्ग का माहौल, दुर्ग के साथ साथ पूरा आपको छत्तीसगढ़ सुन का रहे माहौल हैं खराब फिरोज हो रहा खान है। साहब, आप आपको सुन बोलने रहे हैं, आप दोगे लगातार तब। बोले अपनी बात। अगर वक्फ बोर्ड ने नहीं डाला है तो अगर प्रशासन अरे देखिए मेरे को, हमने तीन मस्जिद, तीन कब्रिस्तान और एक ईदगाह की बात की है। हमने किसी व्यक्ति विशेष की जमीन के बारे में बात ही नहीं की। लेकिन हमने चलिए राम ठीक मंदिर के है, बाद में मैं यहाँ बात रिजवी की। साहब से भी पूछता हूँ एक सवाल। रिजवी दूसरी साहब, बात आप क्या इतने बड़े बात कानून के कर रहे हैं? जानकार हैं, क्या कोई तहसीलदार ऐसा कर सकता है कि किसी जमीन पर आपका दावा है और किसी अन्य रकबे के ऊपर जो है आप उस पर आपत्तियां मंगवा लें? नहीं, ऐसा करना तो नहीं चाहिए किसी भी तहसीलदार को, क्या किसी भी अधिकारी को, बिल्कुल नहीं कर सकता सर। क्योंकि इस प्रक्रिया से जो प्रक्रिया अपनाई गई है ये खामखा यानी आ बैल मुझे मार और वातावरण को दूषित करने का प्रयास किसने किया गया है। किसने किया आपके मुताबिक? ये जिसने भी किया होगा इसके लिए एक जांच एजेंसी बिठा दी जाए कलेक्टर साहब के अंतर्गत के द्वारा, या कलेक्टर साहब को अधिकृत किया जाए कि ये पूरे प्रकरण की जांच करके अभी तो तत्काल और बर्खास्त जनता के करना समक्ष चाहिए। रख देखिए दे। साहब, ये पता लग जाएगा कि जो जमीन वक्फ की नहीं है, 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे। जो जमीन वक्फ की नहीं है उसको वक्फ घोषित नहीं कर हाँ, सकता। तौकीर वक्फ साहब बोर्ड क्या नहीं कर कहना सकता। चाहते हैं आप? कहें अपनी बात, कहें। कभी नहीं रिजवी कर साहब, सकता, यही तो मैं कदापि बोलना नहीं चाह रहा कर हूँ। सकता। अगर शासन प्रशासन की वक्फ आप बोर्ड जैसे कभी बता रहे हैं कि किसी वक्त की की गलती निजी नहीं है, शासन जमीन या प्रशासन की गलती है, सरकारी तो आप सिर्फ उसको जांच का विषय नहीं, पहले तो करती कार्रवाई करके उस तहसीलदार को हटाना चाहिए। ये छोटी मोटी वाली बात थोड़ी है। इतना बड़ा खसरा, पूरा आधा दुर्ग को उन्होंने खसरा डिक्लेयर कर दिया वक्फ का। ये तो बहुत बड़ी गलती है। अरे छोटी भाई मोटी त्रुटि साहब, थोड़ी है ये। भाई एक त्रुटि हो समझ में आता है, एक बात खसरे की त्रुटि हो सुनिए समझ में आता है, 2 त्रुटि समझ में आता है। तहसीलदार ने कहा हमको दिया कब्जा। तहसीलदार इतनी बड़ी की त्रुटि गलती है जो तहसीलदार ने तहसीलदार ने हमको कब्जा किया क्या? तहसीलदार की इतनी बड़ी गलती है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये किसकी शय मिल रही है उसको, तहसीलदार को? चलिए यहाँ पर या शासन बैठे हुए प्रशासन इकबाल की साहब, शय- आप क्या बोलोगे? आपको लगता है इसमें किसकी तहसीलदार शय है कहीं साहब, गलत ये बताइए आप। है? नहीं, अगर बनी ये बनाई बताओ मस्जिद, मेरे- अगर बने बनाए हाँ, कब्रिस्तान मैं ये के ऊपर वो बताऊं। अपना नामांतरण चाहते हैं हाँ। और उसके लिए उन्होंने दावा किया और उसके ऊपर एक तरफ मंदिर भी दिख रहा है आपको और उस पर आपत्ति उठाई गई, तो दोनों एक साथ एक ही उसमें जगह पर हमारी तो क्या नहीं हो गलती सकते। है? जाहिर हम तौर अपना पर हक इसमें मांग कोई रहे हैं। कंफ्यूजन या तो क्रिएट कर रहा है या फिर मामला सही और अब इसे अलग शक्ल दी जा रही, रंग दिया जा रहा है। सभी जितनी बिल्कुल। भी हाँ, संपत्तियों का confusion जिक्र create किया आ जा रहा है या तहसीलदार इसको साहब ने राजनीतिक जिसको स्टंट जिसको बनाया जा नोटिस रहा है। दिया था कि आकर के अपना पक्ष रखें, तो एक तो जितने पक्षकार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं उनको जाकर के अपने बता देना था कि भाई ये हमारा रिकॉर्ड है और ये हम इतने सालों से इस पे काबिज हैं, तो ये विवाद होता ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने बस इतना ही था। उत्तेजना 7 लोगों को जाना वो था, कर दी वहां पर, 1170 लोग कहाँ उत्तेजित से हो आ गए गए? लोग। लेकिन ये बड़े हमारे प्रदेश जो है वो बहुत ही एक शांतिपूर्ण टापू की तरह है और यहाँ पर किसी भी तरह का इस तरह का सांप्रदायिक चलिए, विवाद ठीक है। उत्पन्न करना सही मैं नहीं है। अब आपसे एक एक करके जांच पूछने वाला एजेंसी हूं। एक बनाई जाए। ठीक है, आप सबसे एक एक करके पूछूंगा नहीं, मैं। सांप्रदायिक विवाद आपके नहीं हुआ, मुताबिक कौन गलत है? सांप्रदायिक विवाद छोटा नहीं सा हुआ, छोटा सा ब्रेक ले देखिए, रहा माहौल हूं, खराब लौट के आ रहा हूं हुआ है। आप तीनों के पास। दुर्ग शहर और वक्फ के दावे के ऊपर जो बड़ा बवाल सा मचा, इस पर एक राहत तो मिल गई, लेकिन राहत फौरी एक स्थायी, और इसमें कौन गलत है इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके पूछता हूं मैं। तौकीर रजा साहब, आप क्या समझ पाए इस मामले को? गलत है कौन? गलती हुई कहां है? एक तरफ मस्जिद, एक तरफ कब्रिस्तान और वहीं दूसरी तरफ वो सारे एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने अपनी जमीन का रकबा देखा और इस पर आपत्ति लगाई। कंफ्यूजन कहां है? देखिए, कंफ्यूजन जो है कुछ नहीं है, एकदम क्लियर है, साफ सीधी बात है। इसमें शासन प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। वक्फ बोर्ड ने जो अभी देखिए, उन्होंने सीओ ने डिक्लेयर भी करा कि हमारा जो ईदगाह, कब्रिस्तान और मस्जिद की जो जगह है, हमने उसकी दावापत्ती मंगाई, जो उनके पास है कब्जा, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके अलावा दूसरी जो जमीनें थी उस पर उन्होंने दावापत्ती मंगा ली। इसमें कहीं ना कहीं तहसीलदार और प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है, खामी है। और अगर ये छोटी मोटी खामी नहीं, एक दो खसरी खामी होती तो आप एक आध माफ कर सकते हैं। आपकी जमीन पे कोई कब्जा करेगा और बोलेगा नहीं हमने ये ठीक है, लेकिन हमने ले लिया, स्वयं वक्फ कैसा के जो लगेगा? प्रतिनिधि बैठे हैं वो वहाँ सहमत तो नहीं लोगों है। का अगर हार्ट फेल हो यहाँ जाता जो किसी का, बैठे तो हुए क्या हैं स्थिति फिरोज बनती? साहब, वो खुद आपकी बात से सहमत नहीं है। क्या हुआ आपके मुताबिक? क्या हुआ फिरोज साहब? नहीं, अब वो कहां से सहमत होंगे? मैं तो अभी वो सहमत होंगे ना। कारण क्या है? शासन प्रशासन सब इन्हीं का है। जब शासन प्रशासन इनका है तो ये अपनी गलती थोड़ी मानेंगे भाई। तो अगर गंभीर आरोप है, क्या कोई मिलीभगत चल रही है? कहीं ना कहीं अरे तौकीर भाई, आप मुसलमान हो कि रहा नहीं? होगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भाई। का जिला है, वो क्या कर रहे हैं? और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इतना बड़ा माहौल खराब हो गया, 4 से 5 तौकीर भाई, भाजपा के ऐसी थोड़ी पहुंच गए। अरे भाजपा भाई, के बहुत बड़ा सिंबल कागज है, को बाजू डॉक्यूमेंट्स में हैं। रख के बात करो आप।
चलो ठीक है, आप अपनी बात रखो भाजपा के फाइनल। सिंबल की बात नहीं है, आप फिरोज अपनी भाई। बात रखिए आप फाइनल। बात- सबसे पहले बात- शुरुआत फिरोज साहब आप कांग्रेस की बात नहीं ही। होती। फाइनली आप क्या मानते हैं इस मामले में, क्या कर रहे क्या हैं। हो, आप क्या मानते हैं? नहीं, मैंने किसे नहीं दोषी किया, मानते मैंने क्या नहीं हो किया, आपके मामले? मैंने नहीं किया। मुझे, मैं बोलना चाहता हूँ तौकीर रजा साहब 2 मिनट मेरे को शांति से सुने। देखिए, दुर्ग का प्रकरण मूलतः ये 3 मस्जिद, 3 कब्रस्तान और 1 ईदगाह का है, जिसको वक्फ बोर्ड ने राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट करने का आवेदन लगाया, वक्फ बोर्ड ने। अब इस आवेदन को देने के पीछे निहित उद्देश्य यह था कि जिला दुर्ग में मिसल बंदोबस्त के चलते खसरों की निलंबन। चलिए साहब, मोहम्मद फिरोज खान साहब, जो आप बात कह रहे हैं वो बात खुद वक्फ की तरफ से अधिकारी कह चुके हैं। अब ये बात लोगों के समझ से परे है कि जब वक्फ ने कोई दावा ही नहीं किया उस बात पर जिस पर दूसरों की संपत्तियां हैं, तो फिर इतनी आपत्तियां कैसे आ गईं? अब इसमें तहसीलदार प्रशासन दोषी है, वक्फ की तरफ से कुछ ऐसी जानकारी बाद में बदली गई, ये सब कुछ अब जांच का विषय है। आप सबका फिलहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब इसमें आए, बात रखें।